चलिए आज आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान लेकर आए हैं यानी कि सोशल साइंस। उसमें हम हिस्ट्री देखेंगे। तो अब कोशिश यही है कि आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये है कि हम चैप्टर में सिर्फ क्वेश्चंस करा रहे हैं। वो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और इस टाइम पे पूछने की संभावना इसका अधिक है। वही क्वेश्चन लेकर आए यानी कि VVI कह सकते हैं इसको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका कोशिश यही रहना चाहिए शुरू से अंत तक देखिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है, किसे कहेंगे राष्ट्रवाद? इसको संक्षिप्त में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, किसी आप जिस राष्ट्र में रहना उस राष्ट्र के प्रति यानी कि उस देश के प्रति प्रेम लगाव अगर भावना है आपके पास, ठीक है, तो ये क्या हुआ? राष्ट्रवाद हुआ। ठीक है, यानी ऐसे भी समझ सकते हैं, एक मेंबर है फैमिली का, एक फैमिली है, ठीक है, उसका मेंबर अब आप है, उस फैमिली के प्रति आपके पास प्रेम स्नेह अगर है तो क्या फैमिलीवाद हो जाएंगे आप। ठीक है, अगर उस फैमिली के प्रति आपके पास प्रेम स्नेह नहीं है तो आप फैमिलीवाद नहीं आतंकवाद कहलाएंगे। सेम है, जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में आपका प्रेम और उसके उस देश के प्रति यानी कि प्रेम लगाव ये सब नहीं है तो क्या कहलाएंगे? आतंकवाद कहलाएंगे। ठीक है, तो समझ गए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति लगाव प्रेम हो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, ठीक है ध्यान रखें, भौगोलिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले के बीच एकता का भावना बनती हो उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद। यानी कि भौगोलिक मतलब भूमि जमीन, ठीक है, सामाजिक यानी कि समाज, यहाँ सांस्कृतिक धर्म आ जाएगा, संस्कार आ जाएगा। इस परिवेश में रहने वाले के बीच क्या होना चाहिए? एकता का भावना होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? देखिए, जर्मनी के एकीकरण के बहुत सारे बाधाएं हैं, ठीक है, जिसमें से एक ये भी बाधा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग से कर दिए हैं। ठीक है, इसका अनेक बाधाएं थी, वह लगभग 300, ध्यान रखेंगे 300, ये याद करना बहुत जरूरी है, 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। यानी कि 300 छोटे बड़े राज्यों में, 300 एक बार सोचिए, 300 राज्य होता है भाई, 300 राज्य, इन सभी राज्यों की अपनी अपनी सोच थी और जातीय धार्मिक रूप से भी ये लोग एक नहीं थे। ठीक है, यानी कि 300 छोटे बड़े राज्य था, उसमें क्या है कि सभी राज्यों की अपनी अपनी सोच था और जातीय रूप से धार्मिक रूप से क्या थे, वे लोग एक नहीं थी। तो ये भी एक क्या है? जर्मनी एकीकरण की बाधाएं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 में मेजनी कौन था? मेजनी के बारे में जान लेते हैं कि मेजनी कौन था। देखिए, यह एक साहित्यकार था, साहित्यकार होता है जो साहित्य वगैरह लिखता है यानी कि बुक वगैरह। ठीक है, साहित्यकार था, लेकिन इसे राजनीति से भी प्रेम था। एक साहित्यकार होने की होते हुए भी क्या था? राजनीति से प्रेम था। वह कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन, चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा। कौन सा संगठन? गुप्त संगठन कौन है? तो कार्बोनरी। ये ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है, यानी कि कुछ दिनों तक एक क्रांतिकारी और गुप्त संगठन कार्बोनरी से जुड़ा रहा। कौन जुड़ा रहा? तो मेजनी। ठीक है, लेकिन यह गणतंत्र में भी विश्वास रखता था। चलिए, ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया और कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप नोट कर ले और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी मेटरनिक युग क्या है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करना है। चलिए बने रहिए, अभी थोड़ी सा और टाइम दीजिए, उसके बाद खत्म आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये सब जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, पूछे गए प्रश्न है और आने की भी संभावना है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग यानी कि मेटरनिक पुरातन व्यवस्था का समर्थन था। कौन सा व्यवस्था का? तो पुरातन, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेपोलियन द्वारा स्थापित एकता उसे पसंद नहीं थी। जो नेपोलियन द्वारा किया गया स्थापित था एकता, उसे पसंद नहीं थी। इटली पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उसने उसे कई राज्यों में क्या कर दिया? तो विभाजित कर दिया, कई राज्यों को तोड़ दिया। ठीक है, तो समझ गए कि मेटरनिक क्या है। अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव है। हाँ, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1830 ईस्वी में। यूनानी की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में। मेटरनिक का पतन 1848 ईस्वी में।
सेडना युद्ध 1870 ईस्वी में। इटली का एकीकरण तो 1871 ईस्वी में। अब देखिए बिस्मार्क क्या है, तो जर्मनी का चांसलर है। बिस्मार्क क्या है, कौन था, तो जर्मनी का चांसलर। और मेजनी तो इटली का। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। कहाँ गया, हाँ पहला क्वेश्चन है, देखिए ऊपर। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है क में उत्तर अमेरिका, ख में दिया है दक्षिणी अमेरिका, ग में यूरोप और घ में पश्चिमी एशिया। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर की बात करें तो ग नंबर होगा। ठीक है, ग कहने का मतलब यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापन विजय कांग्रेस द्वारा की गई थी? एक में है, अरे दिख नहीं रहा है, हैप्सबर्ग यानी कि क में, ख में है ऑर्लिया वंश, ग में है बुर्बो वंश और घ में है जार शाही। चलिए बताना है आपको, देखिए क्या होगा। दो का बताया तो ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ग में क्या है, तो बुर्बो वंश है। चलिए ठीक है, 3 नंबर देखते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आ गया ना क्वेश्चन, चलिए आप समझ जाएंगे। एक में दिया है लाल सेना, 2 में दिया है कार्बोनरी यानी कि ख में दिया है कार्बोनरी और ग में दिया है फिलिक हेटारिया और घ में दिया है डाइट। तो किससे था मेजनी का संबंध, किस संगठन से? कार्बोनरी। ठीक है, चलिए 4 में देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो क में इंग्लैंड, ख में रूस और ग में ऑस्ट्रिया और घ में प्रसा। बताइए कौन था? बताना है आपको कौन था। 5 का क्या हो जाएगा, 4 है ना, 4 का ग हो जाएगा, 4 का नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, ग यानी कि ऑस्ट्रिया। उसके बाद है 5 नंबर में देखिएगा, काउंट कपूर को विक्टर एस्न्यूअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? क में है सेनापति, ख में है फ्रांस से राजदूत और ग में है प्रधानमंत्री और घ में है गृह मंत्री। आपको देख के बताना है क्या होगा। अगर पढ़े हैं तो बता सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, सीख लीजिए। चलिए इसका बात किया जाए तो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? क में सिपाही, ख में किसान, ग में जमींदार और घ में है नाविक। चलिए बताइए, इसका हो जाएगा आपका घ नंबर। ठीक है, नाविक क्या हो जाएगा, तो घ नाविक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन एक क में है लुई 18वां, ख में है नेपोलियन बोनापार्ट और ग में है नेपोलियन 3 और घ में है बिस्मार्क। चलिए इसका बताइए क्या होगा आंसर। 7 की बात करें तो ख नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर देखते हैं। जालवेरिन एक संस्था थी, तो क्रांतिकारियों की या व्यापारियों की या विद्वानों की या पादरी सामंतों की? चलिए इसका बताइए, आप पढ़े तो बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। चलिए व्यापारियों की। ठीक है, उसके बाद 9 में है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? यानी कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क में दिया है मेजनी, ख में दिया है हिटलर और ग में है बिस्मार्क और घ में है विलियम। चलिए बताइए इसका बात करें तो ग नंबर हो जाएगा। ठीक है,
ग नंबर इसका 9 का यानी कि बिस्मार्क। 10 में देखते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। क में है 1864, ख में है 1866, ग में है 1870 और घ में है 1871। बताना है क्या होगा। कुछ तो आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे, तो इसका घ हो जाएगा, यानी कि कितना दिया हुआ हमें 1871 में हुआ था। ठीक है, यही इटली का एकीकरण भी 1871 में हुआ था। चलिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। क में जर्मनी, ख में यूनान, ग में तुर्की, घ में इंग्लैंड। बताना है आपको क्या होगा। 11 नंबर का ख हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, ख, यूनान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 12 में। 1819 ईस्वी में कि एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। बताना है, यानी 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। क में तुर्की, ख में यूनान, ग में हंगरी और घ में पोलैंड। तो आपको बताना है 12 का क्या हो जाएगा। 12 की बात करें तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, नहीं चलिए बता देते हैं, क नंबर हो जाएगा। ठीक है, तुर्की। चलिए, यहाँ तक ही रहा, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चन है तो पार्ट 2 वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। बाकी इतना बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिला, चार क्वेश्चन हुआ ना शायद, हाँ, तो आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।